तो नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस सीरीज के न्यू पार्ट के अंदर। और आगे बढ़ने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। अब बढ़ते हैं भाई सीरीज को, जहाँ पे दिखाया जाता है अपना सेकंड ब्रदर होता है, वो बोल रहा था मेरी प्यारी क्यूटी पाए जल्दी बताओ मेरे तुम्हारे पास कितने पैसे हैं और मेरे को बस 100 मिलियन वॉन चाहिए। और भाई अपना बड़ा भाई बोलने लगता है क्या समझ में, हमारी सिस्टर इतना ज़्यादा कमाती है, 100 मिलियन वॉन तो बहुत ज़्यादा हो गए ना। तो यहाँ पे सेकंड ब्रदर बोलता है नहीं, एक्चुअली में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है, तो 100 मिलियन वॉन इतने ज़्यादा नहीं है। और बात रही सिस्टर की, तो वो यहाँ पे 4 सीजन गिल्ड के लिए काम करती है, वो उनकी टीम की हेड है, तो भाई बहुत ज़्यादा कमाती हैं। और यहाँ पे अपनी सिस्टर को दिखाया था, वो तो गुस्से में होती है और बोल रही थी मैं इनको पैसे दे तो दूंगी, लेकिन ये इन्वेस्टिंग नहीं है, ये तो वेस्ट है मनी का, और इससे अच्छा तो मैं यहाँ पे अय्यासियाँ कर लूँ कुछ। और यहाँ पे अय्यासियाँ करने का थोड़ा बहुत मज़ा तो आएगा मेरे को, लेकिन क्या होगा, मैंने इसको पैसे दिए तो ये बस सबको बर्बाद कर देगा और यहाँ पे डूब जाएगा और इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाएगा, हो सके इसको बीमारी वगैरह हो जाए। तो उससे बोलने लगती है क्या तुम सच में यहाँ पे जो फ्यूचर से आए हो पास्ट में, और क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक सी कोई तबाही आई थी, उसको रोकने के लिए तुम्हें यहाँ पे पास्ट में आना पड़ा, जिसको कि तुम यहाँ पे फ्यूचर में नहीं रोक पाए थे। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ सोच रही होती है अपनी सिस्टर की, पता नहीं इसको क्या हो चुका है। आई थिंक ये इसके चक्कर में हो रहा है, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही मेहनत करता है। और बात रही यहाँ पे जैसा कि मेरे चिकन पक रहा है, मतलब अंदर यहाँ पे पका के बैठी थी ये, और बोली होती है कि उसी की तरह से इसकी यहाँ पे भावनाएं पक रही है, कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रहा है ये बंदा। और यहाँ पे बोल रहा होता है कि मैंने ये सब प्लान तो किया था बचाने का, लेकिन खैर अब मैं वो प्लान ड्रॉप कर चुका हूँ। तो भाई अपनी सिस्टर बोलने लगती है कैसे, तो यहाँ पे भाई उसको तो पता ही होता है, क्योंकि ढीमल लॉर्ड तो उसके साथ में बैठ के खाना खा रहा है, तो वो क्यों ही प्लान बनाया उसको मारने का। तो यहाँ पे बोल रहा होता है चलो ठीक है, अब यहाँ पे सारी सारी चीज़ें खत्म हो चुकी है, तो वैसे तुमने कितनी ज़्यादा पैसा बचा के रखे हैं। और ये बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा होता है उसकी कि इतने पैसे बचाए इतने पैसे बचाए। और अपनी एमसी सोच रही होती है पता नहीं इसको यहाँ पे हाई अवेकेंट तो नहीं हो गया। और हाई अवेकेंट का मतलब होता है भाई कोई ऐसा बंदा जिसको कि कुछ ज़्यादा ही जोश आ जाए और उसको लगे भाई वही हीरो है, वही है ये सब। और यहाँ पे भाई दिखाया था एक चोमू का सीन, वो कि हीरो बन चुका होता है, अपने आप को कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे बड़ा समझ रहा होता है। और खैर उसका यहाँ पे गांजापन छोड़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे सेकंड ब्रदर बोल रहा होता है कि तुम मेरे को दोगी थोड़े बहुत पैसे। और यहाँ पे सोच रही होती है कि पता नहीं इसको कितने ज़्यादा डिप्रेशन से गुजरना पड़ेगा, 6 साल के अंदर ये इतने ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर था कि यहाँ पे इसको ऐसी बीमारी हो चुकी कि अब ये पास्ट में से मतलब फ्यूचर में से आया पास्ट में। और यहाँ पे सोच रही होती है कि चींटियों जैसा सीन कि भाई ये बाद में गलती करेगा, और अपनी सिस्टर बोलेगी मैंने तो बोला ही था, ये तो होना ही था। और यहाँ पे भाई दिखाया जाता है ये दोनों के दोनों लग रहे होते बातें करने में। और सिस्टर सोच रही होती है क्यों ना मैं इनको पैसे दे ही दूँ, थोड़ा बहुत हैप्पी हो जाएंगे। लेकिन खैर ये जो पैसे हैं वो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से बचाए थे, मेरे भाइयों के लिए ही बचाए थे वैसे तो खैर, लेकिन खैर कोई ना, इनको दे देती हूँ, ये मेरी बैंक बुक है। और यहाँ पे उन लोगों को दे देती है, और इसमें ही होते हैं 100 मिलियन बॉन। और भाई दोनों के दोनों खुश होकर उसको देख रहे होते हैं। अपनी एमसी तो रो रही होती है, बोल रही होती है मेरे यहाँ पे पूरे को पूरे पैसे चलेगा, मेरे को 100 मिलियन बॉन लगाने पड़े मेरे ब्रदर को ठीक करने के लिए, क्या चल रहा है यहाँ पे। और जो उसका बड़ा भाई होता है वो तो उसके यहाँ पे साथ रखता है और बोलने लगता है तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा पैसा कमाऊंगा, इतना ज़्यादा पैसा कमाऊंगा कि अम्मा ने मेरे घोड़े पे। और यहाँ पे भाई दिखाया जाता है वो डोर का सीन, यहाँ पे ये सो रही होती है। और यहाँ पे अपना जो बड़ा भाई होता है वो बोल रहा होता है क्या तुमने सच में उसको अभी तक कुछ नहीं बताया, और आखिरकार तुम्हारा टारगेट क्या है। और यहाँ पे ये बंदा बताने लगता है एक्चुअली में वो तुम्हें ही टारगेट थे मेरे यहाँ पे पहले तो, लेकिन खैर मैंने तुमको मार डाला था पता नहीं कैसे, और मेरे ख्याल से तुमने मेरे को पहचान लिया था। तो यहाँ पे भाई ये बोलने लगता है वैसे खैर ये इस बात से मैं बिल्कुल भी नट नहीं सकता कि ये सब मेरी गलती थी खैर। और यहाँ पे मैं पीछे लाशों का ढेर छोड़ते चला गया, और यहाँ पे उनको इग्नोर मारते हैं सब आगे बढ़ गया जैसे कि वो कोई थे ही नहीं। मैंने अपनी फैमिली वगैरह सबको खो दिया, और अंत में मैं अपने बड़े भाई को भी नहीं पहचान पाया और उसको भी टपका डाला। और यहाँ पे ये सब बोल रहा होता है, बोल तो अपना जो बड़ा भाई होता है वो बोल रहा था तुम चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम बस मजे कर सकते हो अभी। और यहाँ पे भाई क्या वो मैं था जिसने की जितनी ज़्यादा तबाही मचाई थी, कितना ज़्यादा कमाल का लग रहा होगा वो सीन। यहाँ पे मैं चावस मचा रहा हूँ आराम से, पहले तो मैं यहाँ पे पुलिस स्टेशन को तोड़ डालूंगा, साला बहुत ज़्यादा उचकता है आजकल। और यहाँ पे भाई ये बोल रहा होता है चलो अब मजे करते हैं थोड़े बहुत, और तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। और यहाँ पे सेकंड ब्रदर भी बोलता है हाँ वैसे, लेकिन तुम मेरे को पहचान पाए थे उस समय पे। और यहाँ पे भाई अपना जो बड़ा भाई होता है वो अपनी तारीफ करते हुए बोल रहा होता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, भले ही ये तबाही हो या फिर कुछ भी हो, मैं एक चीज़ से कभी अपने मतलब एक चीज़ को कभी नहीं छुपा सकता, वो है तुम्हारे लिए मेरा प्यार। और जब मैं आया था एक्चुअली में तब मैं एक ही चीज़ की तलाश में था कि मैं तुम लोग को देख पाऊँ। और वो यहाँ पे कोई भी मेरे को दिख रहा था तो मैं उसको इंसान ही नहीं मान रहा था उस समय पे, तो यहाँ पे पर मेरे को तभी ये दिखी। और यहाँ पे दिखाया था भाई उसने एक्चुअली में जब ये बाहर आई थी तभी देख लिया था अपनी पावर से, तो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल
बंदा है ये। और भाई अपना जो मजला होता है वो तो बोल रहा था भाई तुम कितने ज़्यादा कमाल के हो। और यहाँ पे बड़ा भाई बोलता है अपनी ये घटिया सी शक्ल बनाना बंद कर, और तुम्हारी ये बकवास के चक्कर में मेरे को सच में हार्ट अटैक आ गया था, और जो मेरे अंदर का जो बुरी आत्मा है वो बाहर आने ही वाली थी। और यहाँ पे भाई जो बड़ा मजला होता है वो बोलने लगता है ये पक्का ये एक बकवास होगी। और यहाँ पे खैर अपना जो बड़ा भाई होता है वो बोलने लगता है क्या तुम सच में मतलब उसको तुम पर विश्वास होगा। तो यहाँ पे बोलने लगता है नहीं मेरे को नहीं लगता कि जो अपनी सिस्टर है उसको हम दोनों पे विश्वास होगा, हम दोनों से वो यहाँ पे विश्वास नहीं करती है, पर मैं थोड़ा बहुत उसको खुश तो कर ही सकता हूँ, वो यहाँ पे खुश हो जाएगी बाद में। और अपना बड़ा भाई बोलने लगता है हाँ तो मैं थोड़ी बहुत चिंता तो करनी चाहिए अपने पैसे के बारे में। और यहाँ पे जो मंजिला होता है वो बोलने लगता है एक्चुअली मैं बूढ़ा हो चुका हूँ अभी, अब मेरा ब्रेन को देखा जाए तो, और भले ही मैं एक यंग बॉडी में हूँ लेकिन खैर मेरा दिमाग तो अभी बूढ़ा हो चुका है अब, और मेरे को थोड़ा बहुत रेस्ट चाहिए ताकि मैं अपना जो पावर वगैरह गेन कर सकूँ वापस से, या फिर मेरा दिमाग तेज चल सके। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ी बहुत तो रेस्ट करनी चाहिए। मैं अभी 22 साल का हो चुका हूँ, मतलब 22 साल पीछे आ चुका हूँ लगभग। तो यहाँ पे भाई जो बड़ा भाई होता है वो बोलने लगता है हाँ वैसे ये बात तो है, और अगर तुम्हें रेस्ट करनी है तो थोड़ा अच्छे प्रॉपर तरीके से रेस्ट करो ना। और यहाँ पे भाई जो मजला होता है वो बोलने लगता है हाँ मेरे को एक हल्दू आदमी तो चाहिए जिसके ही साथ में मज़े कर सकूँ थोड़ा बहुत अपनी अनएम्प्लॉयड लाइफ में। तो यहाँ पे बोल रहा था हाँ चलो फिर ठीक है थोड़ा बहुत आराम करते हैं और कुछ समय के लिए। और यहाँ पे बोल रहा होता है ये वैसे भी खुजली ज़्यादा इग्नोर नहीं किया जा सकता भाई, पैसे कमाने की खुजली हर किसी में होती है। और यहाँ पे भाई ये आ जाता है खाना बनाने के लिए सुबह सुबह 8 बजे ही, और यहाँ पे अपनी एमसी बोल रही थी मैं तो यहाँ पे 9 बजे जाती हूँ, तो तुम अभी इतने जल्दी क्यों बना रहे हो। तो यहाँ पे भाई बड़ा भाई बोलने लगता है क्या तुम यहाँ पे थोड़ा बहुत रुक नहीं सकती। और तो अपनी एमसी बोलने लगती है हाँ मैंने कुछ छुट्टियाँ वगैरह तो ली हैं इस महीने तो मैं रुक सकती हूँ। और यहाँ पे तभी उसको कॉल आ जाता है, और भाई उसका बड़ा भाई बताने लगता है कि तुम्हें कॉल है। और जैसे ही वो कॉल उठाई थी और वो बोलने लगता है कि हेलो मिसेस बोवाली, और यहाँ पे आपके लिए एक बैड न्यूज़ है, आपको जल्दी कंपनी में आना पड़ेगा, इमरजेंसी हो चुकी है और आपके सामने मतलब गाड़ी आ चुकी है उसमें बैठिए और फटाफट से आ जाइए, तैयार होने की जरूरत नहीं है। और अपनी एमसी बोल रही थी रुको जरा मेरी छुट्टियों का क्या, और क्या हुआ आखिरकार, और जो हमारा काम तो पहले ही हो चुका था ना लेकिन। और यहाँ पे तभी उसको बात याद आती है कि जो अपनी कंपनी की क्या बोलते हैं सॉरी इसकी लीडर थी उसने बोला था कि यहाँ पे इमरजेंसी आ सकती है, तो तुम्हें रेडी होना चाहिए इस बारे में। और अपनी एमसी बोल रही हुई थी क्या बकवास है, मतलब कि मेरा पूरी की पूरी छुट्टी बर्बाद होने वाली है अब। और हमें दिखाया था हीलर का सीन कि जैसे जो नॉवल वगैरह में होती है वैसे ही नॉर्मल सी, कि भाई एक हीलर होगा, एक मेज होगा, एक आर्चर वगैरह होगा, या फिर एक टैंक वगैरह होगा, तो ये तीनों के बीच में हीलर रहेगा जो कि इन लोगों को बचाएगा। लेकिन खैर असल में ऐसा कुछ नहीं होता, और एक्चुअली में ऐसा कोई हीलर वगैरह चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, बिल्कुल जीरो। और यहाँ पे भाई डॉक्टर बंदे सोच रहे होते हैं कि वैसे क्या लगता है तुमको कि यहाँ पे हमको जाना चाहिए जो रिफ्ट के अंदर, और वैसे यहाँ पे अगर हम लोग गए तो हम शायद हीलर बन सकते हैं। तो दूसरा बोलने लगता है कि बकवास करना बंद कर और चुपचाप से किडनी चोरी करने पे ध्यान दे। और यहाँ पे बोल रहा होता है आज तो हमें बढ़िया किडनी मिल चुकी है। और खैर ये दोनों को किडनी चोरों को छोड़ो और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये बंदी बताने लगती है कि बस पोषण ही यहाँ पे इस दुनिया में हीलिंग की तरह काम करते हैं जो कि बैड इफेक्ट को हरा सकते हैं, और अपनी एमसी होती है उसी के लिए काम करती है वगैरह। और अपनी एमसी बोली हुई थी लेकिन रुको जरा मेरे को जाना पड़ेगा अभी, और मैं थोड़ी लेट आ पाऊंगी। और अपनी एमसी होती है वो बोल रही थी शायद मैं आ नहीं पाऊँ, और मतलब आ ही नहीं पाएगी, ये बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगी इस चक्कर में। तो यहाँ पे भाई उसका बड़ा भाई बोलने लगता है क्या इसका मतलब तुम ओवरनाइट करने वाली हो। और यहाँ पे भाई शौक हो जाता है, लेकिन उसका जो मंजिला होता है वो बोलने लगता है तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो करती रहती है ऐसा, जब भी इमरजेंसी आती है तो वो चली जाती है। और ये कुछ ज़्यादा अजीब हो रहा है वैसे इस बार खैर। और यहाँ पे वो आ जाएगी आराम से, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और खैर यहाँ पे 4 सीजन गिल्ड है जो टॉप 5 मतलब सबसे ज़्यादा बड़ी गिल्ड है इस दुनिया की। और उसका जो हीलिंग डिपार्टमेंट है तो मैं उसके बारे में क्या ही कहूँ भाई, भरे भर के रखी है वहाँ पे सीसिया। और अपनी एमसी बोली हुई थी इनको मेरे को ही भरना पड़ेगा, ये क्या बकवास है। और यहाँ पे भाई दिखाया जाता है ढेर लगा पड़ा होता है इनका ही, और अपना जो तभी जो मैनेजर होता है इस कंपनी का वो आ जाता है, सॉरी सीईओ होता है ये। और यहाँ पे ये बोलने लगता है तो मैं चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस मेरे को 2 लोग चाहिए जो कि यहीं पे सी लेवल की क्या बोलते हैं भाई मेडिसिन बना सकें, या फिर कहें सी लेवल का हीलिंग पोशन। और यहाँ पे बोलने लगता है बस 10% पॉसिबिलिटी है उसकी। और यहाँ पे भाई दूसरी बोलने लगती है क्या होगा अगर वो फेल हो गया तो। और यहाँ पे भाई ये बंदी होती है बोली होती है हम दोनों काम कर सकते हैं लेकिन खैर ये बहुत ज़्यादा हार्ड है हमारे लिए अभी, हम बस यहाँ पे बी लेवल की सॉरी टी लेवल की हैं। तो भाई अपना ये बंदा बोलने लगता है एक्चुअली में तुम लोग कर तो सकती हो, खैर तुम 2 हो तो यहाँ पे हाँ, तो भाई अपनी एक बंदी होती है वो 5 बना सकती है, तो तुम लोग थोड़ा 10 तो बना ही लोगे। और वैसे खैर कोई और भी है क्या यहाँ पर। और तभी वो बोलने लगता है वो मिस ली वो भाई आपका क्या ख्याल है इस बारे में। तो ये बोलने लगती है मैं और यहाँ पे भाई ये सोच रही थी क्या सच में ये यहाँ पे इस कंपनी का ये हेड है।
आखिरकार ये मेरा नाम कैसे जानता है। और भाई अपना जो तभी इसको पीछे वाली बातें याद आती हैं कि यहाँ पे वो सोच रही होती है कि मेरा जो लेवल है वो तो यहाँ पे सी पे ही अटक चुका है और मैं कुछ भी कर लूँ, मतलब बहुत ज़्यादा पोषण बना लूँ, लेकिन फिर भी उसका कोई काम नहीं है। तो उसका जो भाई होता है वो, सॉरी अभी सुबह का ही सीन है ये एक्चुअली में, और यहाँ पे भाई बोल रहा होता है तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, और जब मैं था तब उस समय तुम यहाँ पे दुनिया की सबसे ज़्यादा पावरफुल जो हीलर थी एक्चुअली में, और जो कि हीलिंग वगैरह बना सकती थी। और यहाँ पे तुम्हें तो ट्राई करना ही चाहिए। और यहाँ पे तुम्हारी कंपनी का हेड है वो भी तुम पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता था। और यहाँ पे युंगबू उस यहाँ पे क्या बोलते हैं वो कंपनी के हेड का नाम है। और यहाँ पे युंगबू तुम्हारा सबसे ज़्यादा मतलब चटोरा आदमी था, वो हमेशा तुम्हारी चाटता रहता था दिन भर रात भर। और यहाँ पे भाई दिखाया था अभी तो ये कुछ ज़्यादा ही सीरियस होता है और ये बोल रहा था हो मिस क्या आप बना सकती है, मेरे ख्याल से आपको बनाना चाहिए क्योंकि आप खुद का सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी तो कर सकती हैं इस चक्कर में। और खैर तुम दोनों यहाँ पे 2 बजे आ जाना मेरे रूम में, आई मीन मीटिंग के लिए। तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। खैर और ये बंदी तो कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाती है और ये बोल रही थी फाइनली हमको मिल चुका है। और तभी एक बोलने लगते हैं टीम लीडर आप तो यहाँ पे धोखेबाज निकली। तो ये बोलने लगते हैं कि मौका मौका ढूंढना चाहिए बस सबको। और इसके बाद में मैं छोटी सी एक कंपनी खोल लूँगी जिसमें कि मेरे को खुद से यहाँ पे पोषण बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे पैसे ज़्यादा कमा पाऊंगी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी की बात है क्योंकि खुद की कंपनी होना अलग बात है भाई, और दूसरी कंपनी होना अलग बात है। और अपनी एमसी सोच रही थी हाँ खैर वैसे ये लोग चले जाएंगे इसका मतलब, और फिर इसके बाद हम 5 लोग ही रहेंगे तो हम कैसे मैनेज कर पाएंगे। तो ये बोलने लगती तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारे लिए भी थोड़ा बहुत कर देंगे बाद में। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी को दिखाया जाता है, उसके सामने ढेर लगा होता है और बोलने लगती हाँ चिंता मत करो मैं भी कर भी लूँगी थोड़ा बहुत तो। और मेरे को शायद यहाँ पे घर नहीं जाना पड़ेगा इसके चक्कर में, मतलब मैं घर नहीं जा पाऊँगी इसके चक्कर में। और यहाँ पे लग रहे होते भाई पहला दूसरा दिन तीसरा चौथा दिन चौथा पाँचवा दिन। और यहाँ पे भाई एक बंदा आया था जो कि बोल रहा था जो हमारे दूसरी वाली टीम है वो बहुत ज़्यादा थक चुकी हैं तो उसके लिए उन्होंने सारा सारा वर्क आप पे डाल दिया है। और यहाँ पे भी बोल रहा होता है उन सालों की तो मिल गए तो बम से उड़ा दूंगा उन सभी को। और यहाँ पे अपनी हमसे बोल रही थी चलो खैर ये हो गया 9 दिनों के बाद में आखिरकार। और यहाँ पे 9 दिन हो चुके थे, ये अभी तक ठीक से सो ही नहीं पा रही होती है। और हाँ वैसे 9 दिन तक मतलब ऐसा नहीं कि 9 दिन तक ही नहीं सोई, तो थोड़ा बहुत सोई थी ये बीच में। और यहाँ पे इसको याद आ रही होती है उसी की कंपनी हेड की बातें कि तुम्हें थोड़ा बहुत ट्राई करना चाहिए जिससे कि तुम इम्प्रूव कर सको। और यहाँ पे भाई ये दिखाया था कि ये बोल रहे थे खैर ये पोस्ट मेरे हाथ में नहीं है क्योंकि जो सी रैंक का जो कोई भी पिल वगैरह होती है या फिर कहें पोषण तो उसके लिए चाहिए होता है भाई साहब बहुत ज़्यादा पैसा, और पैसे के लिए चाहिए होता है भाई अमीरी। और यहाँ पे जो ये अमीर बाप की औलादें हैं वो ये सब काम करती हैं, मतलब कि जो सी लेवल की या फिर कहें ए लेवल की जो भी पोषण वगैरह वही वही बनाती हैं। और हम लोग तो बस यहाँ पे थोड़ा बहुत डी लेवल का ही डिपार्टमेंट संभालते हैं, उसके लिए मेरे को पैसे चाहिए और यहाँ पे पैसे या फिर पावर मेरे को चाहिए उसके बनाने के लिए। तो यहाँ पे बोलने लगती है वो कंपनी हेड हेलो। और यहाँ पे भाई ये कंपनी हेड होता है उसके सच में जाने लगता है और ये बोल रही थी आखिरकार चल क्या रहा है। और मैं अभी तो बहुत दिनों से सोई नहीं हूँ। और यहाँ पे भाई जो कंपनी हेड होता है वो एक्चुअली मुझको एक मीटिंग के लिए बुला रहा होता है यहाँ पे, और अपनी बंदी होती है वो मीटिंग में आ जाती है और बोलने लगता है हाँ वैसे तुम्हारे लिए एक स्पेशल सी लीव लाई है हमने, और क्या तुम सोचती हो इस बारे में। और हाँ वैसे जो तुम्हारे मतलब दूसरे टीममेट थे वो सॉरी कॉमरेड थे उनको भी हमने 5 यहाँ पे दिन की लीव दी है लेकिन तुम्हारे लिए डबल कर दी गई है। और यहाँ पे अपनी हमसे तो बहुत ज़्यादा खुश होती है इस बात से। और हाँ तुम्हें यहाँ पे पैसा भी मिलेगा, तुम्हारी छुट्टी भी होगी और बाद में तुम्हें आराम से मज़े भी मिलेंगे। और यहाँ पे बंदी तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और बोल रही है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और यहाँ पे बाहर आ जाती है बोलने लगती है मेरे को छुट्टी भी मिलेगी पैसा भी मिलेगा और मज़े ही मज़े। और इसका थोड़ा बहुत बोनस भी मिला होता है। और तभी भाई ड्राइवर आ जाता है और बोलने लगता है ओ हेलो। क्या आपको जो पिछला वाला ड्राइवर था थोड़ा बहुत उसने परेशान कर दिया था क्या, नहीं किया था क्या। तो अपनी एमसी बोलने लगते हैं हाँ वो ड्राइवर वो थोड़ा बहुत हाँ तो भाई जो बंदा होता है वो बोलने लगता है एक्चुअली में वो थोड़ा बहुत ऐसा ही है खैर वो नाराज था। और अपनी एमसी बोल रही थी उसने मेरे को थोड़ा बहुत दुखी तो कर दिया था लेकिन खैर। तो यहाँ पे जो बंदा होता है वो बताने लगता है एक्चुअली वो तुमसे जलन करता है। तो यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगते क्या जलन मेरे में आकर ऐसा क्या है वो मुझसे जलन करता होगा, यहाँ पे मेरे में तो ऐसा कुछ है भी नहीं। तो यहाँ पे बोलने लगता है एक्चुअली में ये ना है तुम्हारी कंपनी के बारे में और ना ही तुम्हारी जॉब या फिर तुम्हारे पेमेंट के बारे में है, ये है एक्चुअली में तुम्हारे लक के बारे में। और यहाँ पे मेरा हाथ देखो। और जब मैं मतलब उस हॉस्पिटल में गया था यहाँ पे तुम भी थी तो यहाँ पे मेरा हाथ ठीक करने से उसे मना कर दिया था क्योंकि यहाँ पे कोई भी डॉक्टर फ्री नहीं था। और बात रही उस बंदे की जो कि पिछला ड्राइवर था जो कि बोल रहा था अपनी एमसी से उल्टा सीधा, तो यहाँ पे बोलने लगता है एक्चुअली में उसकी जो बीबी थी वो भी उसी स्टेट में थी जिसमें कि तुम्हारा भाई, और उसके लिए कोई भी बेड खाली नहीं था तो इसके चक्कर में उसको यहाँ पे अपनी बीवी को खोना पड़ा। और अपनी एमसी को याद आता अच्छा
तो ड्राइवर बताने लगता है एक्चुअली में बात ये है कि तुम काफ़ी ज़्यादा लकी हो। और यहाँ पे उसको याद आ रहा होता है कि यहाँ पे कोई भी बेड खाली नहीं था, तो हमको एक बेड कैसे मिल गया उस समय पे। और यहाँ पे उन्होंने एक बेड तो पा ही लिया था, उनको कुछ ज़्यादा ही बढ़िया फेथ थी इसकी। तो यहाँ पे बोलने लगते हैं एक्चुअली में मेरा इतना ज़्यादा बढ़िया लगता है, मेरे को भी पता नहीं था। और यहाँ पे बोलने लगते हैं अच्छा ठीक है, वैसे क्या है, हमको थोड़ा जल्दी मतलब जो बातें हैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी फैल जाती हैं। और यहाँ पे बोलने लगता है हाँ तुम्हारा बड़ा भाई वापस आ चुका है, मेरे को पता चल चुका है। और यहाँ पे तो हमारा जो मंजिला है वो भी यहाँ पे अवेकन हो चुका है आई थिंक। और ये बोल रहा होता है ये सब बातें। और अपनी एमसी होती है वो बोल रही होती है खैर ये सारी सारी बातें ऐसा लगता है हवा से भी ज़्यादा तेज चलती हैं। और यहाँ पे बात रही जो मेरा छोटा भाई, सॉरी ये इसका मंजिला, सॉरी तीसरा भाई है जो, तो उसके बारे में ये बोलने लगता है एक्चुअली में तुम काफ़ी ज़्यादा लकी हो। और अगर कोई लकी बंदा अपनी होप खो देगा तो उसका लक कैसे काम करेगा, तो तुम्हें अपनी होप यहाँ पे खोनी नहीं चाहिए। और ऐसा बोलते वो यहाँ पे तेज चलाने लगता है। और पता नहीं यहाँ पे इसकी लाइट क्यों नहीं जल रही है। और अपनी एमसी होती है वो सोच रही थी हाँ इसने वैसा सही कहा, और यहाँ पे तुम चिंता मत करो, मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगी थर्ड ब्रदर पे। और ये आ जाती है भाई हॉस्पिटल, जिसमें कि भाई इसका थर्ड ब्रदर होता है कोमा में। और ये बोली होती है वो सॉरी मैं यहाँ पे 9 दिनों से आ नहीं पाई अभी, तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, लेकिन खैर एक इमरजेंसी थी। तो और यहाँ पे वो बोलने लगती है आगे यार मैं आ चुकी हूँ, अब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आखिरकार तुम्हें पता चल चुका होगा आई थिंक जो हमारा सेकंड ब्रदर है वो भी अवेकन हो चुका है। और तुम्हें इतना यहाँ पे थोड़ा बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हंटर नहीं बना है। और बात रही हमारे फर्स्ट ब्रदर की, तो वो भी अब वापस आ चुके हैं गिफ्ट के अंदर से। और तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम भी जल्दी ठीक हो जाएगा मेरे ख्याल से। और यहाँ पे उसका मेंटल स्टेट थोड़ा बहुत ख़राब है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है उस बारे में भी, हम लोग उसको संभाल लेंगे। और यहाँ पे वो हमारे टेक केयर के अंदर है। और सॉरी वो तुम्हें विजिट नहीं कर सकता क्योंकि अभी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो हम लोग उसका ध्यान रख रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम तीनों तीनों तुम्हें यहाँ पे ढूंढने के मतलब तुमसे मिलने के लिए आएंगे। और ऐसा बोलते हुए यहाँ पे चली जाती है और अपने घर आ जाती है। और घर पे दिखाया जाता है भाई इसके सामने कितने ज़्यादा पिज़्ज़ा पड़े होते हैं। अपनी हमसे सोच रही थी किसने ठूसे इतने सारे पिज़्ज़ा। और यहाँ पे देख रही होती भाई कुछ ज़्यादा ही भंडार होता है। और इसके अंदर जो एड्रेस वगैरह देखती है जिसके के अंदर इसी का एड्रेस लिखा होता है। और बोल रहे थे रुको जरा, जो फर्स्ट फ्लोर है वो तो हमारा है, और सेकंड फ्लोर किसने बुक के लिए पता नहीं, शायद किसी ने सेकंड फ्लोर बुक कर लिया होगा। और भाई यहाँ पे कोरिया में कुछ अलग ही चलता है, मतलब कुछ तुम्हारे सामने वाले कमरे में रहता होगा, इनको पता भी नहीं है कि सामने वाले कमरे में कौन रहता है, या फिर कहीं ऊपर वाले में भी कौन रहता है, मतलब इन लोगों को पता नहीं होता है, ये तो खुद की लाइफ में व्यस्त रहते हैं। और ये बोल रही थी क्या इसका मतलब, रुको जरा, कहीं मेरे सेकंड ब्रदर था उसने तो यहाँ पे इतना सारा ऑर्डर नहीं कर लिया, कहीं वो दोनों के दोनों भुक्कड़ पार्टी तो नहीं कर रहे अपने दोस्तों के साथ में। और यहाँ पे क्या चल रहा होगा। और रुको जरा, जब मैं पहले मैंने पिज़्ज़ा वगैरह मंगाने की ट्राई की थी, तो तब यहाँ से उसने मना कर दिया था बिल्कुल कि ये सब वेस्टेज है, इससे अच्छा मैं घर पे तुमको किसी बना दूंगा। और अब वो खुद नहीं था यहाँ पे पार्टी वगैरह कर रहा है, क्या अजीब बात है। और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है, बोलने लगती चलो खैर ठीक है। और मैं यहाँ पे एक अच्छी जो क्या बोलते हैं हाउस होल्ड या फिर कहीं जो टीम लीडर है या फिर घर की लीडर है, वो बोलने लगती मैं तुमको चिंता मत करो, मैं तुमको और ज़्यादा खिलाऊंगी। और मैं घर आ चुकी हूँ। और ऐसे ही अंदर आती है जहाँ पे दिखाया था भाई इन दोनों का सीन, ये तो लगे होते हैं अपने काम वाम में। और ये बोल लगते हो तुम आ चुकी हो, और यहाँ पे बड़ा भाई तो गेम खेल रहा होता है। और अपनी एमसी बोल रही थी क्या हुआ आखिरकार इन दोनों को। और यहाँ पे बोलने लगते हो हेल्थ ब्रदर मैं आ चुकी हूँ घर पे। और यहाँ पे जो बड़ा भाई होता है वो तो उसको इग्नोर मार देता है, वो बोलने लगता है अच्छा ठीक है खैर। और यहाँ पे अपनी जो सिस्टर होती है वो सोच रही थी क्या ये मेरे यहाँ पे थोड़ा बहुत नाराज है तभी तो ये इग्नोर मार रहा है। और बोलने लगते जरा इधर तो देखो। और अपनी एमसी होती है वो बोलने लगती खैर मेरे को छुट्टी मिल चुकी है, अब मेरे को मजे करने हैं। और तभी सोचने लगती है रुको जरा पिज़्ज़ा की स्मेल आ रही है, तो तुमने क्या पिज़्ज़ा वगैरह मंगाए थे। तो यहाँ पे बोलने लगती है क्या मेरे लिए कुछ है क्या। तो बड़ा भाई बोलने लगता है एक्चुअली में कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। और ये बोलने लगते हैं क्या वहाँ पे इतने सारे पिज़्ज़ा बॉक्सेस है तुम लोगों ने सारे सारे खा लिए। तो यहाँ पे भाई बड़ा भाई बोलने लगता है एक्चुअली में बस इसने खाई हैं। तो यहाँ पे दिखाया जाता है उसका पेट जो कि एकदम पतला होता है। अपनी एमसी बोल रही होती है क्या इतने सारे पिज़्ज़ा खाने के बाद में इसका पेट इतना सा ही रह गया, और क्या बात है आखिरकार। और वैसे खैर क्या तुम्हें वो चाहिए, मैं कुछ ऑर्डर कर दूंगा। तो सिस्टर बोलने की थी लेकिन मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है वैसे हम लोग थोड़ा बहुत घर पे ही है तो वो ही खा लेंगे। तो यहाँ पे घर के दिखाया था भाई फ्रिज के अंदर कुछ भी नहीं होता है। अपनी एमसी बोलती है ये कहाँ गया, और ये बोलने लगती है इस तरफ सारा खाना था और बाकी का कहाँ गया। और ये बोलने लगता है वो भी गया। और बोलने लगती है वो लड्डू वगैरह रखे थे वो कहाँ गए, और वो भी गए। और भाई यहाँ पे सारा सारा खाना गया। और ये बताने लगता है एक्चुअली वो हमारा बड़ा भाई सब ठूस गया। और बड़ा भाई कैसे दिखाया था वो ठूस के बैठा होता है। अपनी एमसी बोल लगती है क्या चल रहा है आखिरकार, और क्या ये कोई यहाँ पे इंसान भी है क्या। तो यहाँ पे ये बड़ा भाई होता है वो रोने लगता है, बोलने लगता है क्या इसने कहा कि मैं इंसान नहीं हूँ। और यहाँ पे भाई जो मंझला होता है उसको मनाने की कोशिश कर रहा होता है एक्चुअली में। और यहाँ पे भाई जो बड़ा भाई होता है वो तो रोते हुए कह रहा होता है कि क्या इसको लगता है कि मैं इंसान नहीं हूँ क्योंकि मैं इतना ज़्यादा खाता हूँ। और यहाँ पे कितनी ज़्यादा बुरी बात है।
और जब अपना मजला होता तो वो तो बोलने लगता नहीं तुम इंसान ही हो, तुम यहाँ पे आएंगे एक इंसान ही है। और खैर यहाँ पे उसको बोलना होता तुम यहाँ पे समझ जाओ, इधर आओ, यहाँ पे इसको रोकने में मेरी हेल्प करो थोड़ा। और यहाँ पे सिस्टर आती है, उसको यहाँ पे मना रही होती है, ऐसे ही करते करते ही बोल रही होती है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हो, और वगैरह वगैरह। और भाई अपना ब्रदर होता है, वो बोलने लगता है क्या मैं इंसान नहीं हूँ क्या, और यहाँ पे मैं एक अच्छा इंसान हूँ। और यहाँ पे वही रो रहे होते हैं तीनों के तीनों। और यहाँ पे 1 घंटा हो जाता है, और 20 मिनट बाद, मतलब 1 घंटा 20 मिनट बाद ये उसको रोक पाते हैं। खैर